माँ सरस्वती 100 बाई चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, तो हमारा इतना रोज का ही टाइम है। 9 बजे मेरी क्लास अपनी लगा लेता हूँ मैं। 9 बजे अपनी क्लास को स्टार्टिंग कर देता हूँ, ये मेरा रूल है। और मैं पर डे आपके सामने हाजिर होता हूँ 9 बजे। ठीक है, 9 मेरा टाइम है। और पढ़ाई में संज्ञा की मैंने 2 क्लास करा दिया है, तीसरी क्लास में संज्ञा की है। उसके बाद और तीसरा वर्गीकरण तक मैंने करा दिया, चौथा वर्गीकरण हुआ। चौथा वर्गीकरण में जो आता है संज्ञा के भेद या अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर जो भेद आते हैं उनको आज मैं क्लियर करके बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या जो आता है, हर चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं खींचते, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है संज्ञा, चैप्टर चल रहा है संज्ञा, सब्जेक्ट तो चल रहा है हिंदी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हमारा चैप्टर चल रहा है। संज्ञा मैंने व्युत्पत्ति के आधार तक करा दी, अब मैं रचना के आधार या अर्थ के आधार पर करा के चलूंगा कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की होती है। समझे भाई? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वो कौन सी वो होती हैं? एक तो होती है व्यक्तवाचक, व्यक्तवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और 5वीं होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन सी? एक व्यक्तवाचक, एक जातवाचक, एक समूहवाचक, एक द्रव्यमानवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। ये हमारी अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि व्यक्तवाचक संज्ञा कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, क्या क्या इसमें कैसे पहचान की जाती है कि व्यक्तवाचक संज्ञा है या नहीं। ठीक है, चलो तो चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटाता हूं, नोट कर लीजिए कि व्यक्तवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है या रचना के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चर्चा करते हैं। अब व्यक्तवाचक संज्ञा के ऊपर करेंगे, बाद बाकी मिटाता हूं कि व्यक्तवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो व्यक्तवाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जाएगा? कैसे कि व्यक्तवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जैसे व्यक्तवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी वस्तु या किसी स्थान का बोध कराती है, बोध कराती है, उसे हम
व्यक्तवाचक, उसे हम व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि व्यक्तवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे किसी का नाम, जैसे किसी का नाम, जैसे मानो गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना, रामचरित्र, रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास, तुलसीदास आदि। जैसे गंगा, यमुना, रामचरितमानस, तुलसीदास, ये होते हैं व्यक्तवाचक संज्ञा, जो कि एक व्यक्तिवाचक के नाम से फेमस हो। आपसे कही जाए कि भाई गंगा नहाने चल रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? गंगा ही नहाने जाओगे, कहीं जाओगे तो नहीं। यमुना नहाने जाओगे तो यमुना ही जाओगे। और तुम कहोगे अरे वो तुलसीदास, तो तुलसीदास चाहे तुम्हारे गांव के सही, लेकिन तुम्हारे गांव के तुलसीदास पे ध्यान नहीं जाएगा। वो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है, तो वही तुलसीदास है। ये दूसरे तुलसीदास को मत समझ बैठना, ठीक है। तो ये होते हैं व्यक्तवाचक संज्ञा। अब आते हैं जातवाचक संज्ञा। कौन सी? जातवाचक संज्ञा। कि जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे मानो गाय, लड़का या मनुष्य। मनुष्य जो जाति होगी, मनुष्य, गाय, लड़का, पेड़, मनुष्य, गाय, पेड़ और बंदर, ये क्या है? जाति है बंदर की। आदि ऐसे जो आते हैं वो नदी, देखो नदी भी जाती है एक। गाय, लड़का, मनुष्य, पेड़ एक जाती है। नदी भी एक जात होती है। झील भी यों की एक जाति होती है। तो जाति उसे कहते हैं जैसे मनुष्य, लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है। ऐसे अन्य शब्द मिलते हैं, वो जातवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? अब आते हैं जातवाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक, जैसे समूह देखा हुआ आपने, जैसे होता है झुंड देखा हुआ आपने। जैसे झुंड, सभा होती है, सभा एक जो पुलिस कर्मी होती है ना, पुलिस रेजिमेंट,
पुलिस, ये भी एक ग्रोह होता है, ग्रोह में आता है पुलिस। अंगूर का गुच्छा, आपने देखा होगा अंगूर का जो गुच्छा होता है वो भी एक समूहवाचक में आता है। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा जो होता है वो एक समूह होता है। क्योंकि अंगूर एक तो बिकता तुमने देखा नहीं होगा, वो भी समूह होता है। ठीक है। जनता, सभा, आदि शब्द जो ऐसे आते हैं झुंड वाले, वो एक जो झुंड वाले आते हैं वो समूहवाचक संज्ञा उनको कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मिटाता हूं। अब आते हैं हम समूह के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैंने माना कि जैसे सोना, चांदी, दूध, जो भी ये चीज होती है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जो द्रव्य में मापी जाती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, ठीक है, तेल, घी और दूध आदि ऐसे जो शब्द आते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव्यवाचक में जो सारी संज्ञा होती हैं, सोना, चांदी, तेल, घी, ये द्रव्यवाचक होती है। ठीक है। इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं हमारा रहेगा एक भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमारे अंदर क्या भाव है। जैसे कि हमने कोई व्यक्ति देखा, अरे वो तो कितना सुंदर है, वो क्या है हमारा? वो हमारा एक भाव है कि वो कितना सुंदर है। ठीक है। अगर हम किसी में, अरे यार हमने उस व्यक्ति से मिले तो वो तो यार बहुत बढ़िया व्यक्ति था, तो आपने उसके अंदर क्या देखा? एक भाव देखा कि उसके अंदर क्या है? एक भाव है। क्या? कैसा भाव? कैसा कि वो एक अच्छा लड़का है, ये आपने भाव देखा। फिर आप कहीं और गए, वहां देखा, अरे यार वो तो बहुत खराब व्यक्ति था, तो आपने उसके अंदर क्या देखा? भाव देखा कि ये अच्छा है या बुरा है। तो आपने उसके अंदर बुराइयां देखी, तो क्या हुआ? वो एक भाववाचक होता है। तो जैसे सुंदरता, सुंदरता एक भाववाचक है। बुराई, अच्छाई, ये क्या है? अच्छाई, बुराई, अच्छाई, ये एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास, कैसा? ये मिठास, कड़वा, जो मिठास कहते हैं, मिठास, कैसा? ये मिठास, कड़वा, मिठास, अच्छाई, बुराई, सुंदरताई, और भी आदि ऐसे जो नाम आते हैं भाववाचक, उसको भाववाचक संज्ञा कैसे? ठीक है। मीठा, कड़वा, अच्छा, बुरा, ये हमारे अंदर क्या है? भाव, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको पांचों संज्ञा करा दी, एक व्यक्तवाचक और जातिवाचक, द्रव्यवाचक, वो समूहवाचक और भाववाचक। मैंने पांचों संज्ञा आपको करा दी। इससे आगे का मैटर अब हम लिंग वचन कल पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं इसलिए, क्योंकि हमारे पास वाईफाई की कोई सुविधा नहीं है। वो जैसे कि आप जैसे लोगों का मेरे ऊपर सहयोग रहेगा तो वाईफाई हर चीज की मैं पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। माँ सरस्वती 100 बाई चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे कि आप जैसे भाई बहनों के पास वीडियो को पहुंचे और वो वीडियो देखकर एक अपने उन्नति के स्थान पर पहुंच सके और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। इसलिए मेहनत में जुटे रहिए, मेहनत कीजिए
और मेरे चैनल माँ सरस्वती 100 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजें और वो भी अपने देख कर उन्नति की संभावना बना सकें। ठीक है, तो आज मेरा कंसेप्ट यहीं तक रहेगा। थोड़ा सा जो होगा वो कल होगा। कल होगा लिंग वचन, लिंग कैसे होते हैं, वचन कैसे, वो मैं आपको एक एक खंड करके समझाऊंगा। ठीक है, माँ सरस्वती 100 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जैसे कि आप जैसे भाई बहनों के पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, जय हिंद और जय भारत।